Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths. In this channel, from class KG to PG, all mathematics related videos will be uploaded here. First 6 months, class 8 से लेके class 12 तक, that is 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th and also competition level IIT JEE, that means JEE Main, JEE Advanced, Olympiad, NTSC related mathematics videos will be uploaded here. After 6 months, KG से लेके 7th class तक and also BTech mathematics related videos will be uploaded here. अगर आपका घर में कोई भी स्टूडेंट है फ्रॉम केजी टू पीजी, दिस चैनल इज वेरी यूजफुल. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स मैथ्स एंड आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टॉपर्स मैथ्स. कोई भी नया अपडेट होगा तो इसके थ्रू हम लोग अपडेट करते रहेंगे हम लोग. ठीक है, चलो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10th एंड ऑल्सो क्लास 11th में भी होगा, स्टेट बोर्ड में भी, क्लास 12th में भी हो सकता है. ठीक है, इन आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड्स, जो भी स्टेट बोर्ड में आपको क्लास 12th में होगा तो सीबीएसई में क्लास 11th में एंड ऑल्सो क्लास 10th में भी है. एंड ऑल्सो जेई मेन में आपको एक क्वेश्चन आएगा इसके थ्रू, जेई एडवांस में भी आपको एक क्वेश्चन आता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10th लेवल एंड ऑल्सो फाउंडेशन. थोड़ा बहुत आपको 11th में हम डिस्कस करेंगे. इन दिस वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग. इसके बाद नेक्स्ट सीबीएसई का क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन का क्वेश्चंस अलग वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे. चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, चलो इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप लोग. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या है? पहले आपको पॉलिनोमियल्स पता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial, biquadratic polynomial and also the polynomial of nth degree. देखो सिंपल, y is equal to ax plus b, y is equal to, y मतलब f of x, आपको बुक में ऐसा होगा, f of x is equal to ax square plus bx plus c. f of x is equal to that is y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. f of x is equal to y is equal to ax cube power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. This is linear polynomial, this is quadratic polynomial, this is cubic polynomial, this is biquadratic polynomial. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन का डिफरेंस क्या है? सिंपल, आपको इज इक्वल टू 0. सिंपल देखो, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन हो गए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए. क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल जो भी है इक्वल टू 0, अगर नहीं है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इक्वल टू 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ అనేది ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ होगा. टोटल ग्राफ हम डिस्कस करेंगे अभी. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन దీని యొక్క గ్రాఫ్ అనేది पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो पैराबोला डाउनवर्ड ऐसा भी हो सकता है. दिस इज नेम पैराबोला. ये आपको जनरल ग्राफ है. नेक्स्ट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, जनरली इस मोड में होगा. बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 3 इस मोड में होगा. ठीक है, दिस इज ax प्लस b लाइन इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज
quadratic equation, that is graph of the quadratic equation parabola, may be parabola upward, may be parabola downward. ये टोटल ग्राफ हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जस्ट बता रहे हैं आपको. नेक्स्ट y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है. इसके बाद देखो y इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन दिस केस. देखो y इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल 0, दैट मीन्स देखो ax प्लस b इज इक्वल 0, ax प्लस b इज इक्वल 0 and also y is equal to 0. ठीक है बेटा. y is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. That means ax square plus bx plus c is equal to 0 and also y is equal to 0. y is equal to 0. ठीक है. y is equal to 0. What is y is equal to 0? ये आपको x एक्सिस, ये आपको y एक्सिस. Equation of x-axis, equation of x-axis, equation of x-axis that is equal to y is equal to 0. देखो x-axis के ऊपर पॉइंट्स कैसे होगा हमको ऑलवेज, दैट इज 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. सो x कोऑर्डिनेट, देखो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, सो y इज इक्वल 0, दैट इज x-axis. इक्वेशन ऑफ y-axis कैसा होगा, 0, 1, 0, 2, 0, 3. So always x coordinate 0. So equation of y-axis, equation of y-axis is equal to x is equal to 0. Equation of y-axis is equal to x equal to 0. So in this case देखो ax plus b, so एक लाइन इक्वेशन है बेटा. y is equal to 0, y is equal to 0 मतलब दिस इज x एक्सिस. देखो x एक्सिस, ये आपको y एक्सिस. सो y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस है. फिर ऑल्सो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एक लाइन इक्वेशन है. ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ax प्लस b इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, दोनों के बीच में मैक्सिमम एक पॉइंट में आपको इंटरसेप्ट करने के चांसेस हैं. ठीक है, मैक्सिमम एक पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा. सो दिस इज हम लोग हैं, बाद में जीरोस ऑलरेडी आपको पता है पॉलिनोमियल्स में ये आपको जीरोस बोल देता हम लोग हैं. ठीक है, जीरोस नहीं तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इन दिस केस इधर देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज वेरिएबल पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन है. द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3, क्यूबिक इक्वेशन है. हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4. ठीक है, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद आपको पेंटा हेक्सा एंड सो ऑन आएगा. टोटल जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आपको चाहिए. ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ओनली x पावर 2 तक है, बट x पावर 3 एंड x पावर 4 भी हम लोग सीखना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल 0. इधर देखो y इज इक्वल 0. इन दिस केस व्हाट इज y इज इक्वल 0? ये आपको x एक्सिस है, ये आपको y एक्सिस. y इज इक्वल 0 मीन्स दैट इज x एक्सिस. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बेटा ये आपको ग्राफ कैसा आ गया, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अभी देख लीजिए अभी. ठीक है, इंट्रोडक्शन में. इधर भी देखो बेटा y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 मीन्स देखो ये आपको x एक्सिस, ये आपको y एक्सिस. ठीक है बेटा, इधर y इज इक्वल 0, x एक्सिस, ये आपको y एक्सिस है. सो y इज इक्वल 0 मीन्स दैट इज x इक्वल 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0. देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड लीनियर इक्वेशन. इधर मैक्सिमम 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इधर आपको मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स में इंटरसेप्ट करेगा. सो इधर मैक्सिमम आपको 3 पॉइंट्स में इंटरसेप्ट करेगा मैक्सिमम. ठीक है, कभी 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा, वो आपको इमेजिनरी रूट्स होगा, वो बता दूंगा आगे. ठीक है, नेक्स्ट इधर मैक्सिमम कितना होगा, 1, 2, 3, 4. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द लीनियर इक्वेशन. इधर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा,
इन दिस केस 1 होगा, इन दिस केस 2, इन दिस केस 3, इन दिस केस 4। ठीक है, ये टोटल ग्राफ आपको पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला डाउनवर्ड है, ग्राफ्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट 10th में आपको ग्राफ्स नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में आपको पता है ऑलरेडी, ग्राफ तो पता है, फिर भी हम इधर डिस्कस करेंगे। चलो चलो नेक्स्ट इधर देखो, टोटल आपको 10th क्लास में 4 एक्सरसाइज इधर आपको एक्सरसाइज 1, नेक्स्ट 2, 3, 4। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा कैसे चेक करेंगे हम लोग, है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद ये टोटल जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम लोग हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए ये टोटल अभी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट y इज इक्वल टू दैट इज f ऑफ x, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x में हम लोग है आगे y लिखेंगे हम लोग है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए इसमें हम लोग हैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दूंगा, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है आपका फिजिक्स में भी यूजफुल होगा। नेक्स्ट आपको जो भी नीट का टेस्ट भी देना है, ठीक है, आईआईटी का टेस्ट भी देना है तो आपको कंपल्सरी चाहिए एक बार ग्राफ्स थोड़ा सिखा दूंगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेटेड। ठीक है, जनरली पैराबोला क्या होता है देखो, तो ये आपको पैराबोला होगा बेटा, पैराबोला मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू, नहीं तो द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों पैराबोला है। ठीक, इधर देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ऐसा होगा बेटा। ठीक है, ये हम लोग है इसका वर्टेक्स बोलेंगे 0,0, इसका वर्टेक्स बोलेंगे 0,0। सो इसका हम लोग है सिंपली y माइनस 0 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग है, y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर। सो वर्टेक्स आपका 0,0, क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखो अगर y इज इक्वल टू, देखो बेटा y इज इक्वल टू, ये ग्राफ कैसा आ गया आपको, चाहे तो सिंपली x प्लेस में 0 पुट किया, x प्लेस में 0 पुट कर y प्लेस में कितना होगा 0 होगा, अगर x प्लेस में 1 पुट किया y प्लेस में आपको प्लस आर माइनस 1 होगा। सो 0,01 ये पॉइंट्स पूरा पॉइंट आपको निकालेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलो वो आपको हायर क्लासेस में हम लोग सिखाएंगे, डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल कर हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको बेसिक ग्राफ्स हैं, इतना तो आप याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ग्राफ बट आपको उल्टा होगा, सेम ग्राफ है बट आपको उल्टा होगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो इधर देखो नेक्स्ट अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देखो बेटा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ होगा बेटा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ होगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा होगा ग्राफ है। सिंपली हम लोग है x माइनस 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। सो इधर देखो ये दोनों आपको 0,0 वर्टेक्स होगा, 0,0 वर्टेक्स होगा बेटा, x एक्सिस ये आपको y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो फोर्थ मॉडल, इसमें फोर्थ है अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, बेटा x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे होगा देखो x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका उल्टा होगा। सिंपली आपको पैराबोला टोटल इधर आपको 2 टाइप्स होगा,
y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 है, नहीं तो y का पावर 2 है। अगर x का पावर 2 हो गए तो देखो x का पावर 2 हो गए तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस देखो x का पावर 2 है, y का सिमेट्रिक होगा। अगर y का पावर 2 है, x का सिमेट्रिक होगा। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, पैराबोला अपवर्ड है, y इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, सेम पैराबोला हम लोग डाउनवर्ड लेंगे। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, अगर x इक्वल वाई स्क्वायर, y का पावर 2 है, y का पावर 2 होगा तो x का सिमेट्रिक देखो, x एक्सिस का ये जो पैराबोला सिमेट्रिक है। अगर y x इक्वल माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल माइनस वाई स्क्वायर होगा तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, ऑपोजिट एक्सिस में, एंड ऑल्सो ये आपको ऑपोजिट होगा। क्लियर, सिंपल आप लोग ऐसा याद रखना है, अगर x का पावर 2 है सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट नेगेटिव है, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। जस्ट आपको 10th क्लास में यही चाहिए, आपको ये दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, जनरली एक बार थोड़ा दोनों एक्सप्लेन करा थोड़ा। ठीक है, आगे क्या होगा देखो, आगे इधर देखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y माइनस जीरो इज इक्वल एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर है। सो इसका वर्टेक्स है 0,0, देखो वर्टेक्स 0,0। आगे पैराबोला में आपको डायरेक्टली ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा आगे भी हो सकता है। देखो ये जो पैराबोला, ये आपका वर्टेक्स होगा 0,0, ये आपका वर्टेक्स होगा 0,0। अभी क्या करेंगे हम, ये 0,0, ये जो पैराबोला में भी पैराबोला इधर भी हो सकता है बेटा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो इधर देखो, ये जो पैराबोला का y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर दैट इज y माइनस जीरो होल स्क्वायर, देखो y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर। सो इधर वर्टेक्स होगा 0,0, देखो 0,0। सपोज वर्टेक्स आपको h, में शिफ्ट होगा बेटा, इधर देखो। ठीक, वर्टेक्स आपको इधर से मैंने 2,3 में इधर लेके आया। सो ऑटोमेटिकली इधर देखो वर्टेक्स मतलब क्या होगा, 0,0 प्लेस में, 0,0 प्लेस में h, k आ जाएगा, h, k आ जाएगा। सो इधर क्या होगा, दैट इज y माइनस के, देखो y माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर। सो दिस इज ए पैराबोला शिफ्टिंग द वर्टेक्स फ्रॉम 0,0 टू h, k। सो h एंड k दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, एंड h, k एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अगर h, k दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, सिंपली आप लोग हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सो हमारा जो पैराबोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर सिंप्लीफाई किया तो ऐसा मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो दिस इज ए पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो पैराबोला अपवर्ड होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है वो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इसके बाद ये जो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्स, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस जो है आपको शिफ्ट होगा, मे बी राइट साइड, मे बी लेफ्ट साइड, मे बी डाउन, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर, सो आपको सेकंड एक्सरसाइज में आपको 10th क्लास में तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इसके थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये ज़्यादा डिटेल हो गए, आपको थोड़ा समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग IIT लेवल में आपको 11th में डिस्कस कर सकते हैं, बट 10th में इतना डीप नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलो अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का देखो, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बार देखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। हम लोग क्या करेंगे इधर, ठीक है, टोटल आपको x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के में कन्वर्ट करेंगे हम। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्वेश्चन में कैसा करेंगे हम, वो प्रोसेस इधर जैसा हम लोग करेंगे क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे हम। इधर
इधर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको ऑलवेज 1 होना चाहिए बेटा, ऑलवेज 1 होना है। सो आपको इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी है वो आपको कॉमन लेना है। सो y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू टेक कॉमन a, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस a कॉमन लिया तो दैट इज b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। ध्यान से देखिए इधर, जैसे हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, y इज इक्वल टू, सो अगर चाहे तो ये को इधर साइड लेके ये y बाई ए इज इक्वल टू इधर देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट करेंगे, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करने टाइम में इधर देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इधर देखो 2xy। सो इन दिस केयर, इन दिस क्वेश्चन इधर देखो x का जो भी कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है इधर कितना होगा, b बाई ए, x का जो भी कोफिशिएंट है इंटू 1/2 करके होल स्क्वायर करो। इतना पार्ट हम लोग इधर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बेटा, इतना पार्ट। ठीक है, क्यों करना है थोड़ा ध्यान से देखो। सो b बाई 2a, ध्यान से देखो बेटा, प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर। इतना पार्ट को मैंने ऐड किया बेटा, इतना पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट भी किया, प्लस इधर c बाई ए तो है, c बाई ए तो एज इट इज लिख दो बेटा, एज इट इज लिख दो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इधर देखो बेटा, ए पार्ट को क्या लिख सकते हम लोग है, इस पार्ट को y बाई ए इज इक्वल टू इधर देखो बेटा, इस पार्ट को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कैंसिल होगा। सो इधर देखो बेटा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट को मैंने जस्ट आई एम राइटिंग x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में भी सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन में हम लोग सेम प्रोसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे हम। सो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सुनना है। एक सेकेंड, नेक्स्ट ए पार्ट देखो, दिस इज ए पार्ट माइनस ऑफ, देखो बेटा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए प्लस c बाई ए। क्लियर? सो और एक स्टेप आगे करेंगे, दैट इज y बाई ए इज इक्वल टू x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। अगर चाहते इसमें माइनस कॉमन ले लिया बेटा, माइनस कॉमन लिया तो हम लोग माइनस कॉमन लेते कितना होगा, 4a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इधर देखो इधर 4a स्क्वायर इधर a, सो 4a स्क्वायर एलसीएम लिया हम लोग, ठीक है। इधर b स्क्वायर माइनस भी कॉमन लिया, सो इधर आपको प्लस प्लस में माइनस आ जाएगा। इधर 4a स्क्वायर दिस इज a, सो एक्स्ट्रा 4a होगा, 4a इंटू सी 4ac। क्लियर? सो इसमें थोड़ा ध्यान से देखे था, दैट इज इक्वल टू y माइनस, देखो बेटा y बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस, चलो बेटा y बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए टोटल पार्ट ले रहे बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर
क्लियर? हाँ चलो ये पार्ट को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, देखो अलग अलग करेंगे। सो एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्ट को लेफ्ट साइड लेके जाओ बेटा, दैट इज वाई बाई ए माइनस वाई बाई ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसमें 1 बाई ए कॉमन ले ले बेटा, अगर 1 बाई ए कॉमन लिया तो दैट इज वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, इसमें 1 ए को कॉमन लिया दैट इज इक्वल टू 4a होगा बेटा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे देखो, दैट इज एक्स माइनस ऑफ बी बाई टू ए को माइनस ऑफ माइनस बी बाई टू ए, जस्ट आई एम राइटिंग माइनस बी बाई टू ए, ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू वाई माइनस, ये पूरा पार्ट को देखो ना, वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। देखो इधर कैसा, इधर इक्वेशन जो है ध्यान से देखिए, x माइनस h देखो x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू वाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। ठीक है बेटा, इधर ध्यान से देखो, इधर क्या किया हम लोग है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला अपवर्ड है, अगर मान लो y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये देखो y माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस सम h ले लो, एक्स माइनस सम h ले लो। सो ये जो ग्राफ है h कॉमा के में, देखो h कॉमा के में इधर शिफ्ट हो गए, नहीं तो इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, इधर कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो पैराबोला होगा इन दिस केस, इधर देखो इन दिस केस द पैराबोला कैसा होना चाहिए बेटा, ये आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, h आपका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल में आपको पता चलेगा। बट इन दिस केस इधर देखो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा बेटा, वर्टेक्स होगा, अच्छा h प्लेस में क्या है, इधर h प्लेस में आपको x माइनस बी बाई टू ए, देखो बेटा माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इधर देखो x माइनस h होल स्क्वायर, अच्छा इसको क्या क्या लिखना है आपको, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू वाई माइनस के। सो व्हाट इज h, व्हाट इज के ईयर, इधर देखो बेटा h इज इक्वल टू, देखो बेटा h इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, के इज इक्वल टू इतना पार्ट होगा। सो हमारा जो पैराबोल होगा, सिंपल हमारा जो पैराबोल होगा ऐसा होगा बेटा। सो इसका वर्टेक्स क्या है, इधर वर्टेक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, वर्टेक्स इज इक्वल टू ठीक है, व्हाट इज द वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, देखो बेटा माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a होगा बेटा। ठीक है, ओनली सीबीएसई स्टूडेंट्स है 10th क्लास में, ये तो कंपलसरी आना ही आना है। देखो ये तो कॉन्सेप्ट तो पूछता नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में इस मोड में करेंगे हम लोग हैं। अगर ये समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, अगर थोड़ा दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। बट कॉम्पिटिशन लेवल में अगर ये सारा आता है ना, बहुत ईजी होगा, ये पूरा ग्राफ्स में मैं सिखा रही है इधर। ठीक है, आगे भी हम सिखाएंगे कॉम्पिटिशन लेवल में, फिर आपको 11th में भी 12th में भी। ठीक है, चले बेटा, ये देखो इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको ग्राफ होगा, ग्राफ का वर्टेक्स होगा बेटा। ठीक है, हाँ चलो इसके बाद मैं आपको ये जो स्टेप है, एक सेकंड, ये जो स्टेप है इधर से थोड़ा
ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a। ठीक है, आगे इधर से हम लोग एक्स भी निकालेंगे, हम लोग एक्स इक्वल समथिंग समथिंग। ठीक है, बट आपको ये ग्राफ्स में आपको सारा यूजफुल होगा बेटा, ग्राफ एक बार देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी। ठीक है, इधर आपको टू टाइप्स ऑफ द ग्राफ होगा बेटा, एक तो होगा ऐसा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला आपको इस मोड में होगा बेटा। अगर a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, द पैराबोला जो है मे बी इंटरसेक्ट करेगा 2 टाइम्स, नहीं तो डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट टचेस, केसेस कैसा भी लेंगे फिर वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, अब देखो इधर इन दिस केस, इधर देखो, सो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट इधर देखो, ये भी आपको सेम प्रोसेस है, माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a। ठीक है, एक ही बार आपको रेंज भी बता दूंगा। जनरली रेंज क्या होता है, देखो बेटा, रेंज क्या होता है बेटा, रेंज ऑफ द ग्राफ मतलब, रेंज मतलब y है, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y बेटा। सो द ग्राफ along with y एक्सिस, along with y एक्सिस में ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज द रेंज बोलेंगे हम लोग। द ग्राफ along with x एक्सिस, x एक्सिस में आपको कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज डोमेन बोलेंगे हम, ऊपर 11th में करेंगे, फिर आप एक बार देख लीजिए। इधर देखो बेटा, ये जो ग्राफ है along with x एक्सिस में कहाँ तक, along with y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है, इधर देखो ये पार्ट कैसे होगा, दिस इज इक्वल माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कामा 0। ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a 0 कामा दिस वन। सो द ग्राफ अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस, द ग्राफ अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस कहाँ होगा, इधर से लेके इधर तक था। सो इन दिस केस इफ a इज ग्रेटर देन 0, रेंज कैसा होगा इसका, रेंज इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a स्टे, देखो माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिट, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देख बेटा, रेंज होगा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस डी बाई 4a। इन दिस केस रेंज कैसा होगा, इन दिस केस रेंज, इधर देखो बेटा ग्राफ इधर से लेके इधर तक बेटा, इधर से लेके इधर तक। सो ये जो पार्ट है देखो माइनस इन्फिनिट टू माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये आपको रेंज समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेंज समझ में नहीं आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा, क्लियर। सो इसमें देखो, चलिए एक बार नोट कीजिए, थोड़ा ध्यान से नोट करो जल्दी। ठीक है, चलो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इधर भी सेम प्रोसेस है, बट इधर हम लोग y नहीं लेंगे, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट्स हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, क्या है क्या नहीं है, एक बार देखिए। ठीक है, सो ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0,
अभी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेम प्रोसेस, अभी जैसे कि इधर भी सेम है बेटा, अब जैसे कि हम इधर भी सेम है। सो ए कॉमन ले लो बेटा, पहले क्या करना हम लोग है, ऑलवेज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन लेना है बेटा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन लेना है। सो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हम लोग है, दैट इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए कॉमन लिया प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल 0। ठीक है बेटा। सो इधर क्या करेंगे देखो बेटा, दैट इज इक्वल टू ए को राइट साइड लेके जाओ, ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट जो भी है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी है दैट इज बी बाई ए को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑल्सो होल स्क्वायर जो है, इतना पार्ट आपको ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है बेटा। ऐड किया तो कैसे होगा, दैट इज बी बाई 2a, इधर देखो बेटा, प्लस बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर ऐड किया बेटा मैंने, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट किया बेटा, प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल 0। क्लियर बेटा। सो मैंने जस्ट आई एम राइटिंग, ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर में इतना पार्ट को कन्वर्ट कर लो। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, देखो बेटा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर स्क्वायरिंग की प्लस सी बाई ए इज इक्वल 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, इधर थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, देखो बेटा, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए बेटा, माइनस सी बाय ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू थोड़ा सिंपलीफाई करो बेटा, बी स्क्वायर माइनस, मैंने एलसीएम लिया इधर, एलसीएम लिया तो कितना होगा, 4a स्क्वायर एलसीएम होगा बेटा, 4a स्क्वायर एलसीएम वैल्यू कितना होगा, दैट इज बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर एंड ए कॉमन ले तो 4a स्क्वायर है, इधर आपको 4a से मल्टीप्लाई करो माइनस 4ac होगा बेटा, माइनस 4ac। ठीक है, सो इधर देखो x प्लस बी, देखो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, इधर एक फॉर्मूला आ जाएगा, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर को राइट साइड लेके जाओ बेटा, होल स्क्वायर को राइट साइड लेके गए तो प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर बेटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, देखो दैट इज इक्वल टू प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय अंडर रूट से बाहर लेके बेटा, दैट इज इक्वल टू 2a होगा, 2a। क्लियर। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे हम लोग, ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फाइनली इधर देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इधर देखो दैट इज इक्वल टू x वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a
दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे हम लोग, इतना पार्ट बेटा, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। क्लियर। सो हम लोग हैं, इसके बाद ये रूट्स है बेटा, एक्स इक्वल दिस इज वन रूट है, ये आपको सेकंड रूट है। इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम। नेचर ऑफ द रूट्स कैसा फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए इधर, तो ये पार्ट को हम लोग हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में आपको अभी तक जो भी है, अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू जो है ये आपको रियल वैल्यू होगा। सो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू जो है, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू जो है दैट इज नॉट ए रियल नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, नॉट रियल नंबर, दिस इज नॉट रियल नंबर। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू को हम लोग है इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं बेटा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम इमेजिनरी वैल्यू बोलेंगे हम। क्लियर बेटा। सो इसमें आपको डी वैल्यू जो है, इसका डी के ऊपर इधर देखो 3 केसेस बनेगा। देखो डी इज ग्रेटर देन 0 इफ डी इज इक्वल 0। थर्ड केस होगा इफ डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0। देखो हम लोग हैं फर्स्ट फेज में क्या किया हम लोग हैं, फर्स्ट फेज में इसका जो ग्राफ्स होता है, फर्स्ट फेज में जो ग्राफ है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ होगा बेटा। ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है। वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। सो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है तो मे बी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया बेटा। सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये आपको केस नंबर 1, केस नंबर 1। सो आपको केस नंबर 2 में एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया, दैट इज अल्फा कामा 0, दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 2। तीसरा जो है एक्स एक्सिस को डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट टचेस बेटा, डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट टचेस। सो इधर देखो d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 मतलब दैट इज एक्स एक्सिस बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होगा, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अल्फा एंड बीटा। देखो अल्फा कामा बीटा 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। सो इन दिस केस आपको d जो है d इज ग्रेटर देन 0 होगा। इधर देखो अगर d इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आ गए, ये पूरा रियल नंबर्स होगा और ऑल्सो डिफरेंट वैल्यूज होगा। सो इन दिस केस इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल, देखो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो मैं दूसरा पेज में इधर कर लूँगा, थोड़ा बड़ा कर लूँगा, फिर आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इधर देखो एक्स का वैल्यू कैसा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इधर देखो ये आपको डी, ये जो पार्ट को डी लिया बेटा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अंडर रूट 0। सो आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, देखो बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो ग्राफ्स होगा मे बी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है बेटा, ये आपको केस नंबर 1 बेटा, हाँ मे बी ऐसा भी हो सकता है,
एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेप्ट किया, दिस इज केस नंबर 2। इधर देखो, दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस, ये आपको वाई एक्सिस। इधर देखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल 0, दिस इज वन लाइन इक्वेशन है, दिस इज वन पैराबोला, ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रूट्स बोलेंगे हम लोग, नहीं तो जीरोस है। द रिलेशन बिटवीन वाई इज इक्वल 0 and ax square plus bx plus c equal 0, y is equal to 0 means x axis, देखो y is equal to 0 means x axis, and ax square plus bx plus c equal 0, that is parabola. In this case, केस नंबर 1 में देखो, x axis को 2 डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेप्ट किया बेटा। अगर x axis को 2 डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेप्ट किया तो अल्फा कामा बीटा रूट्स बोलेंगे हम लोग हैं, अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, एंड ऑल्सो अल्फा बीटा अलग अलग है, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे हम लोग हैं। सो इन दिस केस हम लोग हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, सो ये जो वैल्यू होगा d इज ग्रेटर देन 0 बोलेंगे बेटा, दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, सो अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू, देखो अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू सारा जाएगा। क्लियर? सो इधर देखो, केस नंबर 1, इफ d is greater than 0, d is greater than 0, then the roots of the equation, then roots are real and distinct, डिस्टिंक्ट मतलब अल्फा कामा बीटा डिफरेंट रूट्स होगा। अगर देखो सपोज इन दिस केस, इसका एक एग्जाम्पल भी चाहते हैं कि एग्जाम्पल इधर दे दूंगा, देख लीजिए बेटा। एक एग्जाम्पल होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अगर दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x होगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन తీసుకుంటే, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिया तो हम लोग हैं रूट्स कितना होगा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, देखो बेटे इधर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, 2 डिफरेंट रूट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट इधर देखो, एक पॉइंट में टच कर रहे हैं, अगर एक पॉइंट में टच किया तो इधर d के वैल्यू हम लोग ऐसे लेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इधर आपको d इज इक्वल 0 होगा। अगर d इज इक्वल 0, देखो अगर d इज इक्वल 0 होगा तो b माइनस बी प्लस 0, इधर माइनस बी माइनस 0 होगा, सो रूट्स आपको सेम रूट्स होगा। सो इन दिस केस इफ d इज इक्वल 0, देखो d इज इक्वल 0, रूट्स आर रियल रूट्स तो होगा एंड इक्वल रूट्स होगा बेटा। इधर रूट्स जो है इक्वल रूट्स होगा। इक्वल रूट्स का मतलब देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर बेटा, y इज इक्वल एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर का मतलब क्या कहा, y इज इक्वल एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। सो रूट आपको सेम ही होगा, 4,0 एंड 4,0। हमको दिखेगा इधर एक पॉइंट में टच कर रहे हैं, बट आपको 2 पॉइंट्स होगा उधर 4,0 4,0। क्लियर? नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, इफ इधर देखो, इफ अगर d इज लेस देन 0, केस नंबर 3 जो है d इज लेस देन 0, इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स होगा। चलो ये इधर लिख देंगे, ठीक है। 10th क्लास में आपको इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी आपको टर्म नहीं है, बट उधर आपको देर इज नो रियल रूट्स, देर इज नो रियल रूट्स मीन्स दैट इज देर एग्जिस्ट इमेजिनरी रूट्स हैं। सो d is if d is less than 0, then roots are imaginary। इधर आपको इमेजिनरी रूट्स होगा बेटा। क्लियर?
ठीक है, चलो हम लोग हैं स्टार्टिंग से क्या क्या किया हम लोग हैं ध्यान से देखो। पहले आपको क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन कैसे होगा, एक तो लीनियर है, एक तो क्वाड्रेटिक है, एक तो क्यूबिक है, एक तो बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पहले आपको मेन था बड़ा क्वाड्रेटिक चाहिए, इसके लिए आपको टोटल हम लोग इधर पढ़ेंगे हम। तो इसका लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, क्यूबिक मतलब जनरली इसका ऐसा होगा, बाई क्वाड्रेटिक ऐसा होगा। ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस के एक पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा। इसका मतलब 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट कर सकता है, अब नहीं भी कर सकता, अलग बात है। ठीक है, 2 पॉइंट में इंटरसेप्ट किया तो ये आपको रियल रूट्स होगा, डज नॉट इंटरसेक्ट डज नॉट टचेस होगा, तो आपको ऐसा होगा बेटा। इसमें आपको कोई भी पॉइंट में इंटरसेप्ट नहीं किया, अभी देखा हम लोग हैं, इस केस में आपको इमेजिनरी रूट्स होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या पढ़ता हम लोग हैं, देखो ये पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद ग्राफ ऑफ द पैराबोला, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग हायर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ग्राफ निकालने के लिए पूरा प्रोसेस है, अगर ये भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा ग्राफ ऐसा होगा बेटा, इसका रेंज भी बता दिया हम लोग, रेंज भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको फिर 11th में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अभी समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, आपको फाउंडेशन अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये कंपलसरी समझ में आना चाहिए, ये आपको 10th क्लास में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आएगा। ठीक है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया हम लोग, फिर ये सॉल्व किया, फिर एक्स की वैल्यू निकाला, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है बेटा। ये अब देखो, ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब एक्सरसाइज 2 और 3 इधर कवर होगा, एनसीईआरटी में आपको 10th का, एक्सरसाइज 4 जो है इधर से आपको कवर होगा। क्लियर क्लियर, हाँ। और थोड़ा आपको सुन सकते हैं तो थोड़ा और आगे रूट्स का रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखो बेटा, रूट्स का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। इधर देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। इसका रूट कितना होगा, एक ही रूट होना चाहिए। वो जो रूट कैसा होगा बेटा, इधर देखो, सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0, देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इसका रूट्स कितना होगा बेटा, हाईएस्ट पावर जो है x है, रूट्स कैसा फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग, ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हम लोग। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सॉल्व करेंगे हम, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हम लोग, उसको क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, अभी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक तो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल को थ्रू करूँगा। ठीक है, सो सपोज इधर देखो, सो मैक्सिमम कितने रूट्स होना चाहिए, इधर 2 रूट्स होना चाहिए। लेट अल्फा कामा बीटा are the roots of equation number 1। देखो बेटा, ऑफ इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 का जो रूट्स है, सपोज अल्फा कामा बीटा लिया हम लोग, अल्फा कामा बीटा लिया तो इसका सम ऑफ द रूट्स होगा बेटा, सम ऑफ द रूट्स है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा को इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पता चलेगा, पहले इधर प्लस लेना है बेटा, माइनस लेना है, प्लस लेना है, प्लस माइनस अल्टरनेट लेंगे हम लोग। ठीक है, सो इसमें देखो सम ऑफ द रूट्स होगा प्लस माइनस, देखो माइनस एक्स कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा बेटा, माइनस एक्स कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स कोफिशिएंट मतलब माइनस बी बाई टू। ठीक है, इधर देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 1 इज इक्वल 0। सपोज इधर अल्फा कामा बीटा लिया बेटा, अल्फा कामा बीटा लिया तो सम ऑफ द रूट्स कैसा होगा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/2, -4/2 दैट इज इक्वल टू -2 होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसा होगा, देखो अल्फा इंटू बीटा कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। कांस्टेंट कितना होगा बेटा, कांस्टेंट सी बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, ये होगा बेटा, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा ये। ऐसा क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए इधर क्यूबिक इक्वेशन किया बेटा हम लोग, क्यूबिक इक्वेशन किया तो कैसा होगा, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0। तो इसमें कितने रूट्स होगा, मैक्सिमम रूट्स आपको 3 रूट्स होना चाहिए। सपोज अल्फा बीटा गामा, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज आर अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा एज्यूम किया बेटा हम लोग, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एज्यूम किया। सो सम ऑफ द रूट्स कैसे हो गया इधर, सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा प्लस माइनस, ये देखो माइनस बी बाई ए होगा बेटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स कैसा होगा, देखो बेटा अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा तो है, ठीक है, दैट इज इक्वल सम ऑफ द रूट्स होगा प्लस माइनस प्लस सी बाय ये होगा बेटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो बेटा प्रोडक्ट कैसा होगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा, देखो प्लस माइनस कांस्टेंट बाय, देखो माइनस डी बाय ये होगा बेटा, माइनस डी बाई ए। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेके हम लोग रूट्स का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी 10th क्लास में आपको ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट अभी 10th में आपको इतना तो है नहीं, CBSE में इतना भी ये भी नहीं है। क्लियर, चलो एक एक एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा, फिर आपको रिमेनिंग सारा क्वेश्चन जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT में ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अपलोड करेंगे, वो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो IIT फाउंडेशन का रिलेटेड क्वेश्चन जो है एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तो NCERT का अलग क्वेश्चन, आपको NCERT का पूरा क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी होगा, एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएगा बेटा। आज को जो डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में, कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, उतना आपको NCERT लेवल में इतना ज़रूरत नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता है उस पार्ट को आपको कट कर सकता हूँ। क्लियर बेटा, क्लियर है। चलो आपको एक एक एग्जाम्पल में एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा NCERT का, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उसमें होगा, आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिर आपको सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं इधर करवा दूंगा, ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन सारा क्वेश्चन तो डिस्कस किया उधर है। एक क्वेश्चन इधर देख लीजिए बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, कैसा फाइंड आउट करेंगे हम, दी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, आपको 2 होना चाहिए, बीच में अंडर रूट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो कंप्लीटिंग मेथड में एक करेंगे हम, एक तो इसमें भी करेंगे, ये कौन सा आपको
सेकंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल एक बता दूंगा बेटा, देख लीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6x² 2x² प्लस माइनस 5x प्लस 2। इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेके आपको सारा मॉडल्स बता दूंगा। 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। देखिए इसमें आपको पूछेगा ओनली फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर देखो बेटा, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नेक्स्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पूरा ये तो पता है, वो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा वो चेक करना है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये होगा, थर्ड में ये होगा, फोर्थ में ये होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके सारा मॉडल्स में इधर बता दूंगा, ध्यान से देखिए बेटा। चलो इधर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसा करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे करना है एक बार देखो। ax² देखो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मीन्स देखो b को हम लोग हैं b को स्प्लिट करेंगे हम लोग हैं, एनी टू टर्म्स में स्प्लिट करना है बेटा। सपोज मैं bx को abc ex प्लस fx लिख दिया बेटा। सो b को मैंने ex प्लस fx लिख दिया। इसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है देखो e इंटू एफ, देखो e प्लस एफ इज इक्वल टू बी होना चाहिए बेटा, e प्लस एफ इज इक्वल टू बी होना चाहिए। एंड ऑल्सो e इंटू एफ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है a इंटू सी होना चाहिए, a इंटू सी होना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किया तो सपोज e कामा एफ में स्प्लिट किया, ये दोनों का सम जो है b होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट जो है a इंटू सी होना चाहिए। सो इधर देखो ध्यान से, एक सिंपल एग्जांपल बता दूंगा। इधर माइनस 5x, माइनस 5 को जस्ट आई एम स्प्लिटिंग, देखो बेटा जस्ट आई एम स्प्लिटिंग 3 और 2 में कर सकते बेटा हम लोग। -3 -2 किया, दोनों के ऐड किया तो -5 होगा। -3 -2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। जो जस्ट आई एम राइटिंग -5x को -2x -3x इधर देखो, ये तो आपको एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2x² प्लस 3 बेटा, क्लियर। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लो बेटा। इसमें 2x कॉमन लिया मैंने, 2x कॉमन लिया तो x - 1 होगा। इसमें 3 कॉमन ले लो बेटा, x - 1 होगा बेटा, 3 कॉमन लिया तो ठीक है। सो इसमें देखो दैट इज इक्वल टू, ये दोनों में x - 1 कॉमन ले लो, देखो x - 1 कॉमन लिया, दिस इज 2x - 3 इज इक्वल 0। सही है। इसके बाद आपको x - 1 इक्वल 0 और 2x - 3 इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल क्या होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नेक्स्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका फर्स्ट मॉडल कंप्लीट है। सेम क्वेश्चन को आपको सेकंड मॉडल करेंगे बेटा हम लोग। सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मॉडल करेंगे हम। सेकंड मॉडल देखो 2x² - 5x प्लस 3, 2x² - 5x प्लस 3। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंप्लीट है। अभी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट करेंगे देखो, कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करने टाइम आपको कंपल्सरी द कोफिशिएंट ऑफ x², देखो बेटा द कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन लेने बेटा। ये आपको सबसे इजीएस्ट मॉडल है, ऐसा ही कर लो ठीक है। तो कैसा भी कर सकता है, एनसीईआरटी में और थोड़ा डिफरेंट मॉडल में भी है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। x² कॉमन ले लो बेटा, पहले x² कॉमन लिया तो -5/2 x प्लस 3/2 होगा इज इक्वल 0। ठीक है बेटा। सो इधर देखो, ये जो पार्ट है x² - 5/2 x, सो ये 2 को इधर 0 के इक्वल करो ठीक है।
इसके बाद आपको x का जो भी कोफिशिएंट है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम लोग क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज 5/2, इसका हम लोग है 1/2 मल्टीप्लाई करो बेटा, होल स्क्वायर करो। सो वैल्यू कितना होगा 5/4, 5/4 होल स्क्वायर को देखो बेटा प्लस 5/4 होल स्क्वायर इसमें ऐड करो, 5/4 होल स्क्वायर इसका सब्ट्रैक्ट करो बेटा, प्लस 3/2 इज इक्वल 0, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो ये टोटल वैल्यू को देखो, इतना पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग है, इतना पार्ट को दैट इज x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये पार्ट के इधर साइड लेके बेटा, ये 25 है, देखो 25/16 होगा, 25/16 प्लस 3/2, ठीक है, सही है, सही है ना, 3/2 हो गए, 3/2 ओके, 5/4 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ देखो बेटा x माइनस 5/4 को नीचे देखो, ये आपको 16 होगा बेटा, इधर देखो 25 प्लस 48 होगा, सही है। अच्छा एक तो माइनस हो जाएगा ना, एक सेकंड बेटा, ये आपको माइनस होगा, ये आपको -3/2 होगा बेटा, -3/2 ये आपको माइनस होगा, दैट इज -48, सही है, थोड़ा गड़बड़ किया होगा लग रहा है। टू कॉमन लिया हम लोग, 2 कॉमन है तो इसका वैल्यू कितना होगा -2, इधर तो सही किया हम लोग है, इधर देखो 2x² माइनस 5x हो गए, ठीक है, 2 कॉमन लिया इतना आ गया x/2, अगर 2x कॉमन लिया हम लोग है x -2, -3 कॉमन लो x -1, 2x -3 होगा, ये तो ठीक है, x = 1 इसमें पुट करो, 5 आ गया, x = ठीक है, सही है, इधर तो गड़बड़ तो नहीं किया। पहले 2 कॉमन ले बेटा, 2 कॉमन ले तो x² -5/2x प्लस 3/2, ठीक है, इसमें इतना पार्ट को ऐड किया हम लोग, ये पार्ट को ऐड किया तो कितना होगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, इधर आपको 16 -48/16, सही है, -48 ये वैल्यू उधर साइड लेके गए तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको नेगेटिव हो जाएगा, 25/16 -3/2, अच्छा -3/2 होगा, अच्छा और गड़बड़ कर दिया हम लोग, एक सेकंड, ये आपको 16 होगा बेटा, इधर एलसीएम लिया तो ये तो 16 होगा, ये आपको 25, इधर देखो थोड़ा गड़बड़ किया हम लोग, तो इधर होगा एलसीएम लिया तो कितना होगा, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 होगा, 8 × 3 कितना होगा 24 होगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/16 होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/16, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, देखो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, इज इक्वल टू 1/16, दैट इज x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4 होगा बेटा, सो 1/16 है, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 1/4, सो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 5/4 प्लस और माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया तो 5 प्लस और माइनस 1, सो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 5 प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, सो x इज इक्वल टू देखो बेटा 6/4 और x इज इक्वल टू 4/4, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 3/2, देखो बेटा x इक्वल टू 3/2, अरे 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रीवियस केस में भी यही आ गए, देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2, क्लियर, ये आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बाद आपको थर्ड केस होगा, थर्ड केस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी एक सॉल्व करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में आपको यूजफुल होगा, ठीक है, देखो बेटा इसमें देखो क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन लेंगे, उसका ही सॉल्व करेंगे, 2x² - 5x + 3,
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा। इसमें देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा बेटा, बाई 2a होगा। सो इसमें देखो बेटा दिस इज इक्वल टू, देखो सो x इज इक्वल, इससे कंपेयर करो, अगर इससे कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया हम लोग हैं, व्हाट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 3 होगा बेटा, c इज इक्वल टू 3। सो इधर देखो दैट इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 5 होगा बेटा, प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a, 2 इंटू 2। ठीक है बेटा। सो x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस आर माइनस, ए वैल्यू कितना होगा 24 माइनस 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1 होगा बेटा 1/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 and x is equal to 5 minus 1/4. So x is equal to 6/4 that is 3/2 and x is equal to 4/4 that is equal to 1। क्लियर बेटा। सो आपको क्लास 10th का जो NCERT में जितना भी मॉडल्स हैं सारा मॉडल सफिशिएंट है। इसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ज़्यादा भी होगा, IIT फाउंडेशन के भी आपको यूज़फुल होगा। जितना आपका एक्स्ट्रा है आपको समझ में नहीं आता है वो आपको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, इसके बाद पूरा जो है 1 वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसके बाद आपको NCERT में सारा क्वेश्चन डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लीजिए NCERT का क्वेश्चन एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन का भी कुछ क्वेश्चन में आपको अलग से वीडियो डाल दिया, वो भी देख लीजिए। इसका मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको A to Z कंप्लीट है। क्लियर। इसके बाद कोई भी आपको ओलंपियाड नहीं तो NTSC का भी कोई भी देना है दे सकता आप लोग है। IIT फाउंडेशन का भी आपको बेस बन गया, अगर नहीं देखा तो जाके आप लोग पूरा देखना है। क्लियर बेटा। चलो ऐसा आपको पूरा क्लास 10th में भी मिलेगा, फिर क्लास 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। IIT में जो बच्चा जाना चाहता है उसका भी सारा वीडियोस मिलेगा। अगर आप लोग बीटेक में गए तो बीटेक का भी वीडियोस इधर सारा मिलेगा बेटा। ठीक है, अगर आप लोगों का क्लास समझ में आ गए तो ये पूरा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को कंपलसरी ज्वाइन कीजिए। कोई भी नया आपको अपडेट है हम लोग अपडेट करता रहेंगे हम। ठीक है, एंड ऑल्सो जो भी असाइनमेंट है सब कुछ आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा नोट्स भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिए। क्लियर बेटा। ओके, कंपलसरी आप लोग सब्सक्राइब करना है बेटा। ठीक है, ओके बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। समझ में आया नहीं आया आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, फिर इसका हिसाब से हम लोग चेंजेस करेंगे। ओके बाय बाय बाय।